अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक गोंदल। आज 5 घंटे अडयाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर मौजूद रहने के बाद मैं अभी जो है वो इस्लामाबाद पहुँचा हूँ। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जब बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से उमैर नियाज़ी जो हैं वो और सलमान सफदर साहब मिले तो इमरान खान ने इलेक्शंस के हवाले से उनको मुखातब करते हुए क्या कहा, और दूसरा है इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने दुखी दिल के साथ क्या कहा कि कौन से 3 इकदाम थे या कौन से 3 स्टेप्स उनके ख़िलाफ़ लिए गए जिसके ऊपर इमरान खान साहब जो है उनका वाकई दिल दुखी हुआ और वो परेशान दिखाई दिए। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आज गेट नंबर 5 से वकला को और सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, और उसकी वजह ये थी कि सहाफ़ियों को तो इसलिए रोका गया कि जो जज मोहम्मद बशीर हैं उन्होंने 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो है वो आज फ़र्द जुर्म आयद करनी थी, लेकिन उनका अमला आया और उन्होंने कहा कि अब इस केस की समाअत जो है वो 15 फरवरी तक जो है वो मुलतवी होगी और अब इस केस की समाअत 15 फरवरी को होगी। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं जो इमरान खान और बुशरा बीबी की नुमाइंदगी कर रहे थे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया, लेकिन आज एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। और वकला को तो खैर इसलिए अंदर नहीं जाने दिया था क्योंकि इलेक्शन से पहले वो अंदर जा सकते थे, जब केस नहीं था मिलना था तो इलेक्शन से पहले तो अदालती अहकामात थे, लेकिन आज क्योंकि अदालती अहकामात नहीं थे इसलिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उन्होंने एक तहरीरी दरख्वास्त लिखी सुप्रीडेंट अडयाला जेल के लिए, और फिर कोर्ट से आर्डर्स लिए, और उन कोर्ट के आर्डर्स के बाद बैरिस्टर उमैर नियाज़ी और सलमान सफदर साहब जो हैं उनकी आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात हुई। ये मुलाकात इसलिए अहमियत की आमिल है कि इलेक्शंस के नताइज आने के बाद ये किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की और उनकी टीम की उनके साथ पहली मुलाकात थी, और उसके अंदर जैसे ही उन्होंने उमैर नियाज़ी साहब को देखा तो उन्होंने खुशी का इज़हार किया। और उमैर नियाज़ी साहब कहते हैं कि इमरान खान जो है वो डॉन अखबार पढ़ रहे थे और उनको उनकी जितनी भी अंदर ख़बरें थी वो सारी याद थी, और उन्होंने कहा कि उमैर तुमने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो वोट बैंक इकट्ठा किया है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ में कौम जो है उसका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने घरों से बाहर निकले। और उसके बाद ये हुआ कि उमैर नियाज़ी साहब जो हैं वो और सलमान सफदर साहब जब मीडिया के साथ टॉक कर रहे थे तो सलमान सफदर साहब ने बताया कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब का दिल जो है वो बड़ा दुखी है। वो मतलब इमरान खान साहब ने कभी, सलमान सफदर साहब कहते हैं कि मुझे उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार मुझे यहाँ से निकालो, मेरे केसेस का क्या बनेगा। वो बड़े सुकून के साथ अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन 3 चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, वो उसके ऊपर गमज़दा और अफसरदा दिखाई दिए। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, ये बड़ी अहमियत की आमिल हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब जो थे उन्होंने सलमान सफदर साहब को और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब को मुखातब करके कहा कि ये जो ज़िले उमा वाला केस था, जिस तरीके से वो आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा अहम जो है वो कारकुन था और उसके बड़े क्लिप्स वायरल हैं, और जिस तरीके से फिर उनकी मौत हुई तो इमरान खान कहते हैं कि उसकी मौत का ज़िम्मेदार मुझे ठहराया गया। इस चीज़ ने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रखा और मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा रंज, मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँची। दूसरा, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि कुछ भी करते लेकिन मेरे ऊपर जो है वो तोशा खाना केस और 190 मिलियन पाउंड जो है इस तरह के केसेस ना बनाते। मैं करप्शन का सोच भी नहीं सकता, करप्शन के हवाले से मेरा दूर दूर का कोई तल्लक नहीं है। इस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत अफसोस हुआ। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जो गैर शरई निकाह केस के अंदर 7 साल की सज़ा सुनाएगी, तो इमरान खान ने कहा कि ये वाला केस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जलील करने के लिए बनाया गया, ये नहीं बनाना चाहिए था। इनको इस हद तक जो है ना वो ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए था और इस तरह के हमले नहीं करना चाहिए थे। इसके अलावा चलें कोई बात नहीं, केसेस बनते हैं और वो ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन इन 3 केसेस ने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया है और मुझे जो है ना इन 3 केसेस के हवाले से मेरा दिल जो है वो बड़ा दुखी हुआ है। अच्छा, आपको मालूम है कि जो 9 मई के केसेस थे वहाँ पे तो आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको ज़मानत भी मिली, लेकिन इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से जो बात हुई है मीडिया के साथ, जो सलमान सफदर साहब ने और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने की है, वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपके सामने रखूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने ना डिटेल्स के अंदर कौन कौन सी बातें की हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट उमैर नियाज़ी ने बताया कि बानी पीटीआई ने कौम को इलेक्शन नताइज पर मुबारकबाद दी है। बानी पीटीआई ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि कौम नज़रिए और जमहूरियत के साथ खड़ी है। जिस तरह लोगों ने वोट कास्ट किया, ये 1970 से ज़्यादा लोग बाहर आए। अब डेफिनेटली लोग ये कह रहे थे कि हमारी भी स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी तो उसके अंदर जो है वो कुछ तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे कि जो टर्न आउट है वो सिर्फ
25 या 28% होगा। तो मैंने उस टाइम भी उनसे कहा था कि नहीं, इससे कई गुना ज़्यादा होगा। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद कह रहा था कि सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। और फिर हमने देखा कि जब 5 बज गया तो लोग तब भी पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे, और उसके बावजूद उन्होंने 5 बजे के बाद भी अपना वोट कास्ट किया। तो टर्न आउट कम कैसे हो सकता है, लेकिन टर्न आउट बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको अभी एडवांस बता देता हूँ। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन हल्कों में नताइज तब्दील किए गए हैं, इनके उम्मीदवार कल निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि कल जो है दोपहर में निकलें और पुरअमन एहतजाज करें, और पुरअमन एहतजाज जो है वो हमारा हक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्री पोल धांधली और इदारों को इस्तेमाल किया गया, इदारे कमज़ोर हो चुके हैं। अच्छा, ये क्योंकि मेरे पास राइटिंग में चीज़ें हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ हैं, तो मैं ज़रा इसको स्पीड के साथ पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा हुकूमत को बैंक करप्ट किया, मिक्स अचार के साथ हुकूमत ना बनाने दें। 50 सीटों वाला कैसे फतह का ऐलान कर सकता है। PTI के मैंडेट का एहतराम किया जाए। मुलाकात में शरीक बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में कानूनी टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया। नैब अदालती अमला, तफ्तीशी टीम और प्रोसिक्यूटर्स जेल के अंदर गया, लेकिन बानी PTI वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया। बुशरा बीबी को अदालत में पेश नहीं किया गया। जेल में तमाम सहूलियात के बावजूद बुशरा बीबी को बन्नी गाला रखा गया। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि शायद इमरान खान की कोई डील हो गई है, इसलिए बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल में नहीं बल्कि बन्नी गाला में है। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मैं और बुशरा बीबी ये चाहते हैं कि हमें अडयाला जेल के अंदर ही बुशरा बीबी को रखा जाए, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारा मुतालबा है, और इसके ऊपर अमल किया जाए। और इसके लिए उन्होंने जो है वो तरीक़ाकार है जो कानूनी तौर के ऊपर, उसका भी आगाज़ किया है। अच्छा, खैर इस तरह की काफ़ी लंबी बातें हुई, वो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब सलमान सफदर साहब की और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की मीडिया के साथ गुफ्तगू ख़त्म हुई, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी इसके ऊपर रहनुमाई फरमा दें। उन्होंने कहा जी पूछें। मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी एक सियासी जमात है, तो क्या ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद हैसियत में जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता या नामज़द आज़ाद उम्मीदवार थे, तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो सकते हैं? उन्होंने कहा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल नहीं हो रहे। तो मैंने कहा फिर किस सियासी जमात के अंदर जो है वो शामिल हो रहे हैं? तो उसके ऊपर उन्होंने इधर उधर देखा और कहा कि अभी खामोश, अभी नहीं, बाद में बताएंगे, अभी इस हवाले से नहीं बता सकते। उसके बाद उन्होंने क्या कल लगाया और वो चले गए, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से आप हमारे सरप्राइज़ का इंतज़ार करें। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि शायद उनके साथ इलाक हो सकता है, उनकी सिर्फ एक सीट है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है कि अगर उनके इतने आज़ाद उम्मीदवार, जिस तरीके से रिगिंग की बात की जा रही है, इलेक्शंस के अंदर नताइज के अंदर ताख़ीर का जिस तरीके से वो किया जा रहा है, सारा अमल आपके सामने है, लेकिन इसके बावजूद अगर इतने वोट बैंक उनका है और इतनी सीटें वो जीत लेते हैं, तो वो फैसला कर चुके हैं कि हम एक तकड़ी किस्म की, ना मजबूत किस्म की, ठोक बजा के अपोजिशन करेंगे। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मखलूत हुकूमत बनाएंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार एक और सियासी जमात के अंदर शामिल होकर एक मजबूत किस्म की अपोजिशन बनाएंगे। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है क्या सूरत हाल बदलती है। और एक और चीज़ है कि एक तरफ तो रिटर्निंग अफसरान जो है वो कुछ और शहरों से भी इतलात आई। कल मैंने भी उस वक्त ब्रेकिंग दी थी जब मैं एक शो के अंदर था, और मैंने कहा था कि रिटर्निंग अफसरान जो है वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। आज कुछ और इस्तीफ़ों की भी तस्दीक हुई है, लेकिन अब देखना यह है कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के जीत रहे थे, रिगिंग हुई, धांधली हुई, और अब वो ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, रिकाउंटिंग में जा रहे हैं, वहाँ से कितना रिलीफ मिलता है। लेकिन ये रिलीफ मिलेगा और आज़ाद उम्मीदवारों की जो नशिस्तें हैं उसके अंदर इजाफा हो सकता है। इस विलाग के हवाले से अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। विलाग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।